आइए स्टूडेंट, आज हम समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, समझने वाली बात है क्या कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो होता क्या है। मेरे बच्चे, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखनी है। मैथ्स में मेरे बेटे दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है लॉजिक बेस, एक होता है फॉर्मूला बेस। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो सारी की सारी ज्यादातर लॉजिक बेसिस है। बेटी, यहाँ पर आपने लॉजिक लगाने हैं और लॉजिक बेसिस ये वर्कआउट होता है। यहाँ पर फॉर्मूलेस बेसिस नहीं है। एक दो प्रॉपर्टीज जो फॉर्मूलेस बन गए हैं उनका यूज करना है, बाकी सारी चीजें लॉजिक बेसिस होती हैं। तो दो पार्ट होते हैं मैथ्स के अंदर, समझ रहे हो, लॉजिक पार्ट और फॉर्मूला बेस। इस तरीके से हम इसको करते हैं। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि वो होता क्या है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उस क्वेश्चन को आप दो हिस्सों में पार्ट कर देते हैं। जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप कुछ लॉजिक सोचते हैं, तो वो लॉजिक के पार्ट होता है एक, और दूसरा उसका सॉल्विंग पार्ट होता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। जो लॉजिक पार्ट होता है, अगर हम किसके अंदर कर रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो दो चीज ध्यान रखनी है। वहां पर जो लॉजिक पार्ट है, ठीक है, वो ज्यादा होगा। मतलब अगर मान के चलो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है, इसमें जो लॉजिक पार्ट होगा, ये जो लॉजिक पार्ट होगा मेरे बेटे, वो कितने मार्क्स का चला जाएगा, 4 मार्क्स का। और उसका जो सॉल्विंग पार्ट होगा मेरे बेटे, वो कितना हो जाएगा, 1 मार्क्स का। यानी कि आप ये समझ पा रहे हैं कि जो लॉजिक बेसिस है प्रोबेबिलिटी, वो सबसे ज्यादा है। अनदर क्वेश्चंस में जो अनदर चैप्टर्स या पार्ट्स होते हैं उनमें इसका अदर होता है। यानी कि जो अदर्स होते हैं उनमें क्या होता है मेरे बच्चे, उसमें जो लॉजिक पार्ट होता है, सही है जी, वो आपका 1 मार्क्स में चला जाता है मेरे बच्चे। और जो आपका सॉल्विंग पार्ट होता है वो आपका 4 मार्क्स में चला जाता है। तो सर यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है लॉजिक बेसिक ज्यादा है, सही है जी। यानी कि 90% आपका लॉजिक लग रहा है, 10% आपका बेस यानी कि फॉर्मूला लग रहा है। तो लॉजिक पार्ट पे आपने विशेष ध्यान देना है। ये चीज समझनी है कि प्रोबेबिलिटी आपके लॉजिक चीज पे चलती है और जो अदर चैप्टर हैं वो उसके उल्टे होते हैं। बात समझ रहे हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक रैंडमली कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। देखते हैं ध्यान से। जैसे मेरे बच्चे, हमने स्टूडेंट्स एक चीज ली, टॉसिंग अ कॉइन आर ट्वाइस। अब बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां पर हमने क्या करा ना, हमारे जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे, सैंपल स्पेस जो हमारे होंगे वो क्या होंगे। सैंपल स्पेस हो सकता है मेरे बच्चे, दो बार आपका कॉइन जो है उछला है, तो हेड हेड बन सकती है प्रोबेबिलिटी, हेड टेल बन सकती है प्रोबेबिलिटी, टेल हेड बन सकती है प्रोबेबिलिटी, और टेल टेल प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ये आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ ये हम ये लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये हमने मान लिया एग्जैक्टली ऑन, एग्जैक्टली वन हेड कर देते हैं, एग्जैक्टली वन हेड। और मेरे बच्चे एफ ले लेते हैं आप, एट लीस्ट वन हेड। अब बहुत ही ध्यान से समझना। अब बड़े, एग्जैक्टली वन हेड है तो मेरे बेटा इसकी जो स्पेस हैं, जो इवेंट्स के क्या क्या निकलेंगे मेरे बच्चे,
सर एग्जैक्टली वन हेड, एक तो हेड होना ही चाहिए, ठीक है ना, तो एग्जैक्टली वन ही होना चाहिए उसमें हेड। तो वन हेड तो मेरे बच्चे हेड और टेल में देखो एक हेड आ रहा है, ठीक है, और टेल और हेड में यहाँ पर भी आपके पास एक ही हेड आ रहा है, तो एग्जैक्टली वन हेड। और यहाँ पे आपसे कहता है कि जो है एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो मेरे बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, क्या होगी बच्चे, हेड हेड। समझ रहे हैं स्टूडेंट? अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चे। मैं ना सबसे पहले आपको इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना समझाता हूं कि इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, जैसे मैं ई इवेंट को ही लेके चलता हूं। हमारे पास यहाँ पर ई इवेंट जो है वो है क्या, हमारे पास ई इवेंट है एच टी और टी एच। देखो बेटे ध्यान से समझना, बेटे ध्यान समझो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से दिखा रही है। एच और टी का क्या मतलब है, एच और टी का क्या मतलब है, इसका मतलब है हेड एंड टेल। मतलब पहले हेड आया देन टेल आया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स आप बड़े ध्यान से समझो, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, हेड की प्रोबेबिलिटी, सर हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। देखो 2 है ना, तो 1/2। एंड के लिए मेरे बच्चे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और टेल के लिए 1/2, देन अगेन 1/2 आ गई, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो। अब यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या होता है मेरे बच्चे, अगर ये कॉमा है और इसके बाद ये चीज है तो ये आ जाता है और, इसका मतलब क्या होता है मेरे स्टूडेंट, और होता है। ठीक है, अब ना ये क्या है, ये पहले टेल है, यानी कि टेल एंड हेड मेरे बच्चे। तो मेरे स्टूडेंट्स बताओ ध्यान से, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी एंड के लिए मल्टीप्लाई का साइन, और ये क्या आ गया हेड के लिए 1/2। स्टूडेंट्स अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो, ये क्या बन गया स्टूडेंट 1/4, और के लिए मेरे स्टूडेंट्स प्लस आता है, क्या आता है, प्लस, और ये क्या हो गया 1/4। अब 1/4 और 1/4 को ऐड करो तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, बताएं, तो ये बन जाएगा 2/4, तो ये क्या बन गया आपका 2/4। 2/4 का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 1/2। स्टूडेंट ये ध्यान समझो, यहाँ पर जब आप इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है हेड एंड टेल, और इसी तरीके से ये टेल एंड हेड, तो ये एंड के लिए आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, देन इन दोनों के बीच में और है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और के लिए आप प्लस की, तो ये आपकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। कितनी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई सर, 1/2। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि सर आपने क्या बताया, सर ने बताया कि बेटा जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी किसकी, इवेंट्स की, तो वो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की क्या होगी, वो होगी मेरे बच्चे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, यानी कि और के लिए स्टूडेंट ये क्या आ गया मेरे बच्चे, प्लस का साइन आ गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी देन इसकी प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, ये इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? ये तुमने ध्यान रखना है कि इस तरीके से इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1/2, यानी कि हमने इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल ली, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी ई की प्रोबेबिलिटी वो मेरे बच्चे 1/2 निकली। नाउ अगर हम इसी तरीके से एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहां पर हम समझते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझो, एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट्स है वो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करना है, तो ये हुआ क्या सर, सर ये हुआ जैसे ये फर्स्ट वाला है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये हो गया हेड, एक सेकेंड, हेड एंड टेल,
हाँ या ना, चाहिए बच्चे। ना इसके लिए फिर ये आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया और ये क्या हुआ मेरे बच्चे, टेल एंड हेड, टेल एंड हेड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, और आ गया, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हेड एंड हेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बड़े ध्यान से समझो, ये हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सर ये हो गई आपकी 1/2, एंड के लिए क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई 1/2, और के लिए स्टूडेंट्स प्लस, टेल के लिए देन 1/2, इन दोनों में चेक करो ना, एंड ये मल्टीप्लाई ये 1/2, और के लिए फिर प्लस, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सॉरी 1/4 क्या हो गया, देयर इज योर 3/4। ये किसकी प्रोबेबिलिटी के इवेंट किसकी निकल के आ गई, ये एफ की निकल के आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि आपने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से फाइंड आउट करनी होती है। तो यहां तक समझ में आ गया कि हम इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बेटे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन मकसद ये होता है कि जब आपको दो इवेंट्स दे रखे हैं, आपको जब दो इवेंट्स दे रखे हैं, एक आपके पास ई है और एक आपके पास एफ है, तो इसमें से एक जो इवेंट है ना, एक इवेंट वो क्या है, वो हो चुका होता है। इसमें से हम ये लेके चलते हैं जो ई है वो इवेंट अभी नहीं हुआ है, और जो एफ इवेंट है वो हर हो चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात को, एक इवेंट पहले ही हो चुका है, देन अदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। बात समझ रहे हैं सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन मकसद समझ में आ गया। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस, यानी कि इट मींस प्रोबेबिलिटी of event E given that event F has already been occurred। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको अगर प्रोबेबिलिटी ई की फाइंड आउट करनी है तो एफ की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही चीज होती है। सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये चीज होती है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं मेरे बच्चे, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट इस तरीके से किया जाता है मेरे बच्चे, ये इसका क्या मतलब है, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये ई की प्रोबेबिलिटी ये अभी होनी है या निकालनी है, और ये जो एफ की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी ये हो चुकी है, ये क्या है, हो चुकी है। मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा जी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको निकालते हैं मेरे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये चीज होती है मेरे बच्चे। यहां पर इसको निकालने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इन्हीं फर्दर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें कि जैसे ये चीज दे रखी थी हमें, यहाँ पर हमारा ई की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है और एफ की प्रोबेबिलिटी हमारी ये है। अब हमें अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो मेरे बच्चे इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो इंटरसेक्शन है ई इंटरसेक्शन एफ,
ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो बताइए मेरे स्टूडेंट्स क्या कॉमन है ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर। तो ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर आपके पास क्या आता है स्टूडेंट्स, एच टी और टी एच। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिए, देखो यहाँ एच टी है, यहाँ भी एच टी है, तो ये एच टी कॉमन आ गया, टी एच है, टी एच है, यहाँ पर टी एच आ गया, ये आपका क्या हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वही हमने जो सीखा था मेरे बच्चे। देखो ध्यान से, हेड एंड टेल है और टेल एंड हेड है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये क्या है, हेड एंड टेल है और टेल एंड हेड है। तो मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं बच्चे। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, सर ई इंटरसेक्शन एफ में टेल हेड, सॉरी हेड टेल और टेल हेड है, तो क्या है मेरे बच्चे, हेड टेल और टेल हेड है। तो मेरे बच्चे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालना अभी सिखाई थी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हेड एंड टेल, और यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, और ये क्या आ जाएगा, टेल एंड हेड, पहले टेल का, अब इसकी मेरे बच्चे बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इसकी हो जाएगी 1/2, एंड के लिए मल्टीप्लाई ये 1/2, और के लिए प्लस, टेल के लिए 1/2, एंड के लिए मल्टीप्लाई और 1/2। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया सर 2/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। क्लियर है। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल के आ गई, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसमें यूज करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 1/2। और स्टूडेंट्स एफ की जो प्रोबेबिलिटी है, सही है जी, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, एफ की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स कितनी थी, 3/4। तो इसको यूज करो स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया, 3/4। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करा तो ये कैंसिल हो गया 2। ठीक है ना, आपका आंसर क्या आ गया, 2/3। समझ में आ गई। तो आप इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चा ना, दूसरा बच्चा ये कहता है कि सर हमने ना एक फॉर्मूला जो सीखा हुआ था, वो क्या सीखा हुआ था कि जो, मैं ऑल्टरनेटिव समझा रहा हूँ बेटे, यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आ गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चीज़ें आती हैं, मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव बताता हूँ, वो मैं समझाता हूँ। बच्चे कहते हैं सर मैंने ना एक चीज़ सीखी हुई थी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो क्या, वो कहता है सर फेवरेबल ऊपर लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे, और जो नीचे आपका आता है वो टोटल आउटकम्स आता है, मैं कहा ठीक है बच्चे। सर क्या हम इससे भी निकाल सकते हैं, जी स्टूडेंट्स, हम इससे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटे, यहाँ जो टोटल आउटकम्स की बात हो रही है, ये टोटल आउटकम्स किसकी बात है, ये एफ की बात है। ध्यान से देखो, यहाँ एफ की बात है टोटल आउटकम्स में। अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं, टोटल आउटकम पर चेक करो मेरे बच्चे, टोटल आउटकम टोटल कितने हैं। सर टोटल आउटकम्स हैं आपके 3, देखो ध्यान से, एक तो एफ की बात हो रही थी, जी सर, तो टोटल आउटकम आपके कितने हो गए, सर ये हो गए 3। अच्छा, फेवरेबल क्या है, सर फेवरेबल आउटकम्स है ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है बच्चे, ई इंटरसेक्शन एफ, इसके आउटकम्स चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ई इंटरसेक्शन एफ के कितने आउटकम है। चेक करो, ई इंटरसेक्शन एफ के कितने हैं, 2 है ना, हाँ या ना। तो फेवरेबल कितने हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए, जी। तो बेटे ये आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपका बेटा चेक करो आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो आप किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें जो ये चीज होती है कि एक इवेंट
हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है वो अपॉन में आ जाता है, और दूसरे इवेंट को उसके साथ इंटरसेक्शन के साथ फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उस प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक एग्जांपल से पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि बुक्स में क्या है। देखो बेटा, जो चीज मैंने बता रखी है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट एसोसिएटेड with a same sample space of random experiment, यही बताया था मैंने आपको, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेके करा था। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गिवन क्या होगा, ये ध्यान रखिए, इस लाइन को ध्यान रखिए, ये जो है गिवन दैट क्या, एफ हैज अकर्ड, एफ की जो प्रोबेबिलिटी है या एफ जो है इवेंट वो हो चुका है, तो ई का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो मेरे बच्चे इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, इसको डिनोटेड करते हैं प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ के अंदर। ठीक है मेरे बच्चे। नाउ द गिवन फॉर्मूला इज दैट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आपके पास जो है आगे फॉर्मूला। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है एफ जो है क्या हो, नॉट जीरो, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना फिर, तो ये चीज समझ में आ गई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। अब बहुत ध्यान से समझते हैं, एक एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, आप इसको इवेल्युएट करिए। अब इवेल्युएट करना है, बताओ क्या इवेल्युएट करना है सर, ये लो जी, ये इवेल्युएट करना है सर, ये तो हम जानते ही हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, नाउ जो हो चुका है पी हो चुका है, बी हो चुका है, तो बी नीचे आ गया। तो मेरे स्टूडेंट्स ये क्या चीज आ गई, ये आपको दे ही रखा है 4/13, और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 9/13, तो 13 कैंसिल हो गया। नाउ आंसर क्या बचा 4/9, ये कैंसिल हो गया आपका, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। हाँ या ना, सिंपल, समझ में आता है कि नहीं आता? जी सर। एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं, चलिए ध्यान से समझते हैं। कहता है अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, क्या निकालना है बेटा, बॉयज का। गिवन दैट देखो ध्यान से, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ, सही है जी, द दैम इज बॉय, ये गिवन दैट का एटलीस्ट ये वाला हो चुका है मेरे बच्चे। तो बड़े ही ध्यान से समझो कि सर ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, वेरी गुड, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, गिवन दैट की ये चीज प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। हाँ या ना? ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। देखो बेटा, लेट कर लेते हैं ई एंड एफ डिनोट दी फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर एक चीज और दें, ये हमने ए और बी का वो कर लिया है, सही है जी। ई क्या मान रहे हैं, ई मान रहे हैं हम, ई हमारे हो जाएंगे दैट इज दिस, बोथ दी चिल्ड्रन आर बॉयज। एफ क्या मान लेते हैं मेरे बच्चे, बोथ एटलीस्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज कर लेते हैं, हमें लेट कर लेते हैं बी स्टैंड फॉर बॉय। ठीक है, एंड और क्या कर लेते हैं, जी स्टैंड फॉर गर्ल। ठीक है,
हमने बी को क्या मान लिया, बॉय, और जी को क्या मान लिया, गर्ल मान लिया। नाउ बच्चे सैंपल स्पेस समझते हैं। नाउ द सैंपल स्पेस, ठीक है, दो चिल्ड्रन है मेरे बच्चे, ये तो देखिए दो चिल्ड्रन है, हो सकता है पहला क्या हो, सही है जी, उसके हिसाब से हम ये चीज़ें निकाल लेते हैं। एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है। तो नाउ दोनों के दोनों क्या हो, आपके पास बॉय हो, सही है जी। दूसरा हो सकता है एक गर्ल हो एक बॉय हो, ठीक है बच्चे। फिर हो सकता है एक बॉय हो एक गर्ल हो, जी स्टूडेंट्स, और एक गर्ल या दोनों ही गर्ल्स हो सकती हैं। ये आपके सैंपल स्पेस बन सकते हैं मेरे बेटे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो बच्चे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ई की, ई का दे लिख दें, देन यहाँ कर लेते हैं ई, ई जो है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, सही है जी। तो बोथ द चिल्ड्रन और बॉयज़ में क्या आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी, सॉरी इवेंट क्या हो गया, दोनों के दोनों क्या हो मेरे स्टूडेंट्स, वो बॉयज़ हो, ठीक है। और इसके लिए क्या लेते हैं, एफ के लिए, तो देन एंड आपका एफ क्या हो जाएगा, एफ मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, एट लीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, एक लड़का हो, तो कम से कम एक लड़का हो, तो मेरे बच्चे दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है, एक बॉय हो सकता है, और एक बॉय हो सकता है और एक गर्ल हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ये आ गई है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले मैं बेटे प्रोबेबिलिटी ई की फाइंड आउट कर लेता हूँ, दैन ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इससे पहले अपन लोग इंटरसेक्शन भी निकाल ही लें, ई इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सर बॉय बॉय ही है, तो ये आ गई मेरे पास बॉय बॉय, ये मेरे पास लो जी ई इंटरसेक्शन बी भी निकल के आ गया, क्लियर हो गया। नाउ सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की। तो ई इंटरसेक्शन एफ में था क्या, बॉय बॉय थे मेरे स्टूडेंट्स, तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, सर ये बॉय और बॉय ही हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी सिखाई थी, तो कैसे, वन बॉय की कितनी होगी बेटा, दो है ना, तो 1/2, फिर इसके लिए बॉय एंड बॉय है, बॉय एंड बॉय, तो एंड के लिए मल्टीप्लाई, देन सेकंड बॉय के लिए 1/2, ठीक है। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ मैं अब एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ बेटे, एफ की, और हमारे पास एफ है क्या, बॉय बॉय गर्ल बॉय, तो ये क्या है मेरे बच्चे, बॉय बॉय और गर्ल बॉय, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ और बॉय गर्ल, तो मेरे पास है बॉय और गर्ल। तो मेरे बच्चे इसका भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी सिखाई, देखो पहले इसकी निकालते हैं बॉय एंड बॉय, तो 1/2 इंटू 1/2, फिर ये आपके पास आ गया, इसके लिए मैंने और बताया था, और के लिए प्लस आ जाएगा। नाउ गर्ल्स के लिए आ गया 1/2, देन एंड के लिए मल्टीप्लाई, बॉय के लिए आ गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ फिर आ गया, ये और के लिए फिर प्लस आ गया, बॉय के लिए आ गया 1/2, गर्ल्स के लिए आ गया, सही है जी, ये आ गया 1/2। देन इसको सॉल्व करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो स्टूडेंट कितना आ गया, 3/4, ठीक है। नाउ स्टूडेंट समझते हैं, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी क्या, ई प्रोबेबिलिटी एफ, सही है जी, अपॉन में इसकी निकालनी है, ठीक है। नाउ ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे एफ आ जाएगा मेरे बच्चे, यानी कि ये इसका इंटरसेक्शन आ गया और ये एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने निकाल रखी है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे बच्चे, 3/4, ठीक है। नाउ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर क्या आ गया, 1/3। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आप
जो है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी जो है आप रिवीजन करें, देन आगे करेंगे।